सोनम वांगचुक, जिनको कभी सरकार और उसके मंत्री तारीफ करते नहीं थकते थे, वो अचानक सरकार के लिए खतरा कैसे बन गए? वो इतने खतरनाक कैसे हो गए कि उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई करके उनको लद्दाख से उठाकर राजस्थान के जोधपुर की जेल में रखा गया। वैसे तो सोनम वांगचुक पर आरोप है कि लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को उन्होंने भड़काया है, जिसके बाद लोग सड़कों पर उतरे, तोड़फोड़ और आगजनी की। लेकिन क्या उनके जेल जाने की सच में यही कहानी है या सच कुछ और है? चलिए इस वीडियो में जानते हैं लद्दाख में लोगों के प्रदर्शन और सोनम वांगचुक के जेल जाने की असली कहानी। दरअसल लद्दाख के लोग लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और छठे शेड्यूल की प्रोटेक्शन की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए वो सालों से आंदोलन भी कर रहे हैं। इस आंदोलन का नेतृत्व ले एपेक्स बॉडी यानी LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस कर रहे हैं। 24 सितंबर को लद्दाख की राजधानी लेह में युवाओं का विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है और कम से कम 59 लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें 30 पुलिसकर्मी हैं। साल 1989 के बाद लद्दाख का ये सबसे हिंसक दिन माना जा रहा है, क्योंकि 27 अगस्त 1989 को लद्दाख में बड़ी हिंसा हुई थी, जब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मांगने वाले आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई थी। हिंसा के बाद सोनम वांगचुक ने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची के विस्तार की मांग को लेकर अपने 15 दिनों की भूख हड़ताल खत्म कर दी। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लद्दाख में हुई हिंसा के लिए सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया। सरकार ने अपने बयान में कहा कि सोनम वांगचुक ने भड़काऊ तरीके से अरब स्प्रिंग जैसे आंदोलन का जिक्र किया और नेपाल में हुए जेंजी प्रदर्शनों का हवाला दिया। 24 सितंबर को सुबह लगभग 11:30 बजे वांगचुक के भड़काऊ भाषणों से उत्तेजित भीड़ ने भूख हड़ताल स्थल से निकलकर एक राजनीतिक दल यानी बीजेपी के दफ्तर और CEC ले के सरकारी दफ्तरों पर हमला कर दिया। इस हिंसा के बाद सोनम वांगचुक पर NSA के तहत कार्रवाई हुई और उनको उठाकर जेल में डाल दिया गया। NSA के तहत उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाते हैं। लेकिन हिंसा भड़काऊ से कुछ दिन पहले तक कई सरकारी कार्यालय जल संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यटन जैसे विषयों पर राय लेने के लिए जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से संपर्क कर रहे थे। सोनम वांगचुक 2018 से महाराष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड के सदस्य भी रहे, जिन्होंने देवेंद्र फडणवीस सरकार यानी बीजेपी में ही नियुक्त काम किया था। इतना ही नहीं, सोनम वांगचुक लद्दाख में केंद्र के कई कार्यक्रमों को सुर्खियों में लेकर आए, जिनमें आजादी का अमृत महोत्सव समारोह और विश्व धरोहर सप्ताह जैसे कार्यक्रम शामिल है। लेकिन सवाल है कि अचानक सोनम वांगचुक सरकार के लिए खतरा कैसे बन गए? इसका जवाब है लद्दाख के लोगों की 4 मांगे। पहला, लद्दाख को राज्य का दर्जा। दूसरा, छठी अनुसूची का विस्तार। तीसरा, लेह और कारगिल के लिए अलग अलग लोकसभा सीटें निर्धारित करने। और चौथा, रोजगार में आरक्षण का शामिल होना। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब शुरू में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो वहां के लोग इसे लेकर खुश थे, लेकिन जब धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि ये उनके हक में नहीं है और जब लद्दाख के लोगों को लगा कि उनका रोजगार बाहर के लोग ले रहे हैं, उनकी संस्कृति पर चोट की जा रही है, तब वहां सरकार के खिलाफ आवाज उठना शुरू होने लगा। सोनम वांगचुक ने हमेशा से अपने देश के बारे में सोचा और उन्होंने सरकार के प्रोग्राम्स को ही आगे बढ़ाया। भले ही लद्दाख के DGP ने वांगचुक की पाकिस्तान यात्रा का हवाला देते हुए उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाया हो, लेकिन फरवरी में पाकिस्तान में हुए जलवायु कार्यक्रम में भाग लेने वाले सोनम वांगचुक अकेले भारतीय एक्सपर्ट नहीं थे। भारत के कई और लोग और भारतीय पत्रकार भी मीडिया प्रतिनिधि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। अब आपको क्या लगता है कि क्या लद्दाख के लोगों का पूर्ण राज्य की मांग करना और लद्दाख के DGP का सोनम वांगचुक को पाकिस्तानी एजेंट कहना सही है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।